हाल ही में इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमास के लीडर्स को मारने के लिए जो हमला किया था, उसकी सभी देशों ने मिल करके आलोचना की थी। और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इजराइल ने ये एक बहुत बड़ा गलत मूव है वो चल दिया है, क्योंकि अरब मुल्क जो हैं उन सबको इकट्ठा लाने में ये हमला बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा। और वही हुआ। सभी जो अरब मुल्क हैं, चाहे वो खाड़ी देश हों या अफ्रीकी देश हों, चाहे इधर दक्षिण एशिया के कुछ देश हों, उन सब ने मिलकर के, जो भी मुस्लिम राष्ट्र थे उन सब ने मिलकर के एक मीटिंग की और उसमें सजेशन निकल करके आया कि मुस्लिम नाटो, यानी जो यूरोपियन यूनियन के देशों ने, नाटो कंट्रीज ने मिल करके एक संगठन बना रखा है कि यदि भविष्य में कभी भी किसी एक देश के ऊपर यदि हमला होता है तो नाटो के सारे सदस्य देश हैं वो मिल करके उसका जवाब देंगे या उस पर हमला करेंगे। ठीक वैसे ही अरब मुल्क जो हैं उन्होंने भी ये तय किया है कि क्यों ना हमें भी इजराइल और ऐसी ताकतों के खिलाफ इस तरह का एक नाटो जैसा संगठन है वो बनाना चाहिए। तो इस सुझाव निकल करके आया और इसमें कहीं ना कहीं जो कतर के ऊपर जो हमला किया गया उससे ये एक भावना निकली कि भविष्य में इजराइल या कोई भी देश, अमेरिका, ईरान है, किसी भी देश को टारगेट कर सकता है। तो क्यों ना ऐसा संगठन बनाया जाए। और उससे निकल करके आया पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में डिफेंस पैक्ट, एक रक्षा समझौता, जो भारत के लिए, इजराइल के लिए और पड़ोसी देशों के लिए एक खतरनाक मूव है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में यदि कभी पाकिस्तान के साथ में कोई देश अग्रेशन करता है तो वो सऊदी अरबिया के साथ भी माना जाएगा, और यदि उसके ऊपर कोई करता है तो वो पाकिस्तान के साथ भी माना जाएगा। यानी दोनों देश मिल करके और उस देश को जवाब देंगे। ये एक तरह का जो मिडिल ईस्ट में एक अलग पैक्ट बना है और सभी जो विदेश नीति के जानकार हैं वो मानते हैं कि ये भारत के लिए एक सेटबैक है, चाहे इजराइल के लिए हो या भारत के लिए। यदि इजराइल कतर के ऊपर वो हमला नहीं करता तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं आती। अब देखने वाली बात होगी कि ये समझौता दो तरीके से देखा जा सकता है, एक भारत के नज़रिए से और एक सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के नज़रिए से। सऊदी अरबिया की दिक्कत है, उसे भारत से खतरा नहीं है, पाकिस्तान की जो समस्या है वो भारत से है। सऊदी अरबिया का मुख्य जो चैलेंज है वो ईरान है। ईरान खुद हमला नहीं करता है, वो रेड सी में जो हुती रेबेल्स हैं उनके सहयोग से ये खाड़ी देशों पर हमला करवाता है। तो सऊदी अरबिया की मुख्य चिंता भारत की बजाय, क्योंकि भारत के साथ तो उसका अच्छा संबंध है, पाकिस्तान के साथ में भारत की जो लड़ाई है वो होती रहती है, उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। तो सऊदी अरेबिया के नज़रिए से यदि देखा जाए तो उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तानी सेना और उनकी न्यूक्लियर पावर को रेंट पर, किराए पर ले लिया है कि वो उनकी सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ईरान हुती रेबल्स से, ईरान के सहयोग से जो सऊदी अरबिया जो तेल का व्यापार करते हैं तो उनको समुद्र में लूटना, उनको रोकना आगे जाने से, उनकी समस्याएं खड़ी करना, जब चाहे तब उन पर हमला कर देना, ये एक तरह से यमन का आतंकी संगठन है और वो इन देशों को परेशान करता रहता है। तो मुख्य तौर पर सऊदी अरबिया की सेना इतनी सुदृढ़ नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, हथियार हैं, लेकिन सेना नहीं है। तो वो चाहता है कि पाकिस्तानी जो सेना है, मिलिट्री है, वो सऊदी अरबिया के जो आर्मी पर्सनल हैं उनको ट्रेन करें। हालांकि करते रहे हैं, लेकिन अब खुले तौर पर सभी को बता करके ये एक संगठित जो आर्मी ग्रुप है वो बन गया है। तो इसके लिए मुख्य तौर पर सऊदी अरबिया की एक समस्या है कि उसको अमेरिका संरक्षित करता है, अमेरिका उसकी सहयोग करता है। लेकिन कतर में जब से हमला हुआ है तो सभी लोग समझ गए हैं कि अमेरिका किसी का नहीं हो सकता, ना वो किसी की मदद कर सकता है। हाँ, लूटने के लिए, पैसा बटोरने के लिए, हथियार बेचने के लिए अमेरिका हमेशा ये काम करता रहेगा, और वही चीज़ इन लोगों को इकट्ठा लाने में मदद करती है। दूसरी तरफ यदि भारत के नज़रिए से देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत की जो लड़ाई है या झगड़े हैं वो बीच बीच में होते रहते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि सऊदी अरेबिया भारत के खिलाफ अपनी सेना भेजेगा, उसको ज़रूरत भी नहीं है। सेना पाकिस्तान के पास खूब है, लेकिन जो आर्थिक मदद है उसके पास पैसा बहुत है। पाकिस्तान को लड़ाई के समय भरपूर आर्थिक मदद चाहिए, हथियार चाहिए।
अमेरिका से सऊदी अरबिया हथियार खरीदता है, वो हथियारों की खेप की मदद मिलेगी पाकिस्तान को। अब इस स्थिति में पाकिस्तान भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है कि उसके पास चाइना की मदद है, उसके पास अमेरिका की मदद है, उसके पास सऊदी अरबिया की मदद है। यदि भारत विरोध भी करे अमेरिका से कि आप उनको हथियार ना दो, तो सऊदी अरबिया को हथियार देगा और सऊदी अरबिया से फिर पाकिस्तानी मिलिट्री को। तो एक तरह से ये दो देशों का एक संगठित, जो साथ में अमेरिका भी है, उनका एक संगठित प्रयास है। यदि अब एक और स्थिति बनती है कि सऊदी अरबिया का जो एक्सेस चीन तक नहीं था, अब वो पाकिस्तान के माध्यम से और चीन तक भी चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं भारत को चारों ओर से घेरने की जो प्लानिंग में सऊदी अरबिया शामिल हुआ है, ये कोई जियोपॉलिटिकल रूप से कोई अच्छा कदम भारत के लिए नहीं है। और भारत सरकार ने इस पर अपनी टिप्पणी दी है कि हम इसको रीड कर रहे हैं कि किस स्तर तक ये भारत के लिए नुकसानदायक है या चिंता का विषय है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो नाटो संगठन जैसा कुछ बनाने का खाड़ी देश या अरब मुल्क हैं जो कर रहे हैं, उसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी हैं, सबका एक मत है, वो नहीं है, कोई शिया सुन्नी की लड़ाई है, कोई तेल की लड़ाई है। तो अरब मुल्क हैं, वो नाटो जैसी कोई चीज़ नहीं बना सकते, लेकिन उसकी तरह एक फंडिंग का जो रोल है वो कर सकते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की, ये जो बड़े देश हैं और इनके सेना है वो बहुत बड़ी है, ताकत है सेना के पास में, तो वो मिल करके उनको सहयोग दे करके अपने डिफेंस में कुछ खड़ा कर सकते हैं। हालांकि तुर्की है वो नाटो का भी सदस्य है, तो अब देखने वाली बात होगी। इस मीटिंग में वो शामिल थे कि वो नाटो से एग्जिट करते हैं या नया अपना संगठन बनाते हैं या क्या, इसमें समय लगेगा। आने वाले 4-5 साल में ये देखने को मिलेगा एक नया स्वरूप जो खाड़ी देशों का, यानी जो अरब मुल्क हैं उनका, दक्षिण एशिया में ये देखने को मिलेगा। अमेरिका, इस रूप में लोग कयास लगा रहे हैं कि इस समझौते के पीछे अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ में जो कोई भी टाई अप करता है तो भारत को ऐतराज होता है, और अमेरिका किसी भी तरीके से भारत पर हमला करते हुए भी वो दिखाना चाहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ में खुले तौर पर नहीं है। इसलिए सऊदी अरबिया के साथ ये पैक्ट करवा करके और अमेरिका अपना दाव है वो दक्षिण एशिया में और मजबूत करना चाह रहा है। उसकी अपनी समस्या है कि वो ईरान को कैसे दबाए, या ईरान पर वो और कितना ज़्यादा सैंक्शंस लगा सकता है, या चारों तरफ से ईरान पर किस तरह से वो हावी हो सकता है। इसके लिए भी पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का ये पैक्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और कहीं ना कहीं यदि भारत के नज़रिए से ये देखा जाता है तो ये भारत के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि सऊदी अरबिया में लाखों जो भारतीय श्रमिक हैं वो काम करते हैं। कल को भारत के ऊपर यदि कोई आतंकी हमला या इस तरह की गतिविधियाँ, पहलगाम जैसी कोई गतिविधि करता है यदि पाकिस्तान, तो भारत उसको रिटेलिएट करेगा, उसका जवाब देगा। और ऐसे में सऊदी अरबिया है वो पाकिस्तान की ओर होगा इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग मजबूरन। और सऊदी अरबिया और भारत के अच्छे संबंध हैं, तो देखने वाली बात होगी कि भारत के ऊपर डायरेक्ट सऊदी अरबिया हमला करने की प्लानिंग करेगा, या फिर पाकिस्तान को फंडिंग करके या उसको पैसे की और धन दौलत तेल की मदद करके वो करता है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही आदर्श स्थिति है कि वो ऐसी ग्लोबल सिचुएशन में है कि उसको चीन भी अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, अमेरिका भी खींचना चाह रहा है, सऊदी अरबिया भी, खाड़ी मुल्क भी खरीदना चाह रहे हैं। तो ये मजबूत आर्थिक स्थिति है उसकी होने वाली है। और सभी अमेरिका, चीन या जो भी खाड़ी देश हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान मरे, क्योंकि उनके लिए वो एक उपयोगी राष्ट्र है। उसके माध्यम से ये सभी लोग हैं भारत को टारगेट करने के लिए या साउथ एशिया में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान को जिंदा रखना जरूरी है। और केवल जिंदा नहीं, उसको हष्ट पुष्ट रख करके जिंदा रखना चाहते हैं, और उसी के संदर्भ में ये एक कदम है। और ये आने वाले समय में जियोपॉलिटिकल की दृष्टि से बहुत निराले तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा। और देखना होगा कि ये जो समझौता हुआ है इसके रेप्लिकेशंस हैं वो दक्षिण एशिया में कितनी दूर तक जाते हैं,
क्या इसका इम्पैक्ट होता है, ये आने वाले समय में हम इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। आपको हमारा कंटेंट यदि अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इसको फॉरवर्ड करिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको